फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज आपके बीच फिर से 10th केमिस्ट्री का एसिड बेस और सॉल्ट का नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं, जिसका नाम है आपका पीएच स्केल। ठीक है, इससे पहले हमने आपको लास्ट वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस बताया गया था। ठीक है, तो चलिए जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो आपका टॉपिक है आज का पीएच। ठीक है, पीएच क्या होता है, पीएच का यूज क्यों करना पड़ा, इसके बारे में हम बताते हैं आपको। सबसे पहले कि हमने लास्ट टाइम अभी जब चैप्टर पढ़ाया आपको, तो उसमें हमने आपको एसिड्स के बारे में बताया। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज बताई। ठीक, इसी तरीके से जो बेसिस है उनके बारे में बताया। ठीक है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बताई। लेकिन जो एसिड्स होते हैं या बेस होते हैं वे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा वीक भी हो सकते हैं। तो एसिड्स और बेस की स्ट्रेंथ को पता लगाने के लिए गाइज एक टर्म आई जिसका नाम क्या था आपका, पीएच। ठीक है, कि कौन एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, कौन बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, या कोई एसिड या बेसिक है ही नहीं, या वो क्या है, न्यूट्रल है सॉल्यूशन। इसे पता करने के लिए हम कौन सी टर्म यूज करेंगे, आज पीएच यूज करते हैं। ठीक है, पीएच के बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जो पीएच स्केल दी उन्होंने, उनका नाम था आपका सोरेनसन। पीएच के बारे में जो पीएच स्केल दी वो सबसे पहले सोरेनसन ने दी थी 1909 में, यानी कि आपका जो सन 1909 में इसने सोरेनसन ने इसके बारे में बताया था हमें। ठीक है, समझ में आती है बात। तो पीएच क्यों यूज करना पड़ा, वो इसलिए यूज करना पड़ा कि वो किसी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ के बारे में बताता है हमें। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए पीएच क्या होता है, चलिए अभी देख लेते हैं पीएच क्या है, फुल फॉर्म पीएच की। पीएच जो होता है, पीएच होता है फुल फॉर्म इसकी पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक, यहां पे जो पी है जर्मन वर्ड एक लिया गया है पोटेंज, और एच का मतलब यहां पे किस चीज से है, आपके हाइड्रोजन आयन से है। किससे है गाइस, हाइड्रोजन आयन से। पोटेंज का मतलब जर्मन वर्ड है पोटेंज, इसका मतलब क्या होता है, पावर। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के बारे में पता लगाने के लिए एक टर्म है जिसका नाम क्या था, पीएच। क्योंकि किसी भी सॉल्यूशन का एसिडिक या बेसिक नेचर जो होता है वो मेनली H प्लस आयन कंसंट्रेशन, OH आयन कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसके लिए एक टर्म आई हमारे पास, क्या, पीएच। और पीएच स्केल को सबसे पहले किसने बताया था, आपके सोरेनसन ने सन 1909 में। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। ठीक, पीएच एक पोटेंज, पी का मतलब पोटेंज हो गया, पावर इसका मतलब, ये क्या है, एक जर्मन वर्ड है आपका। क्या वर्ड है भैया, एक जर्मन वर्ड है। ठीक है, एच का मतलब हाइड्रोजन आयन, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन का मतलब क्या हुआ आपका, पीएच। ठीक है, तो पीएच के लिए कुछ फॉर्मूलेज वगैरह हैं जिससे हम किसी भी सॉल्यूशन का क्या निकाल सकते हैं, पीएच फाइंड कर सकते हैं। चलिए उसे ही देख लेते हैं पहले कि कैसे निकलता है आपका। ठीक है, चलिए पीएच के लिए कुछ फॉर्मूलेज आए हमारे। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला जो है पीएच की, अगर डेफिनेशन भी बना सकते हैं यहां से हम, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन। जब H प्लस को आप ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दोगे तो इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन। ठीक है, ये जो कंसंट्रेशन होगी, ये कंसंट्रेशन आपकी होती है मोल पर लीटर में, मोल पर लीटर में, यानी पर लीटर सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन के कितने मोल हैं वो उसकी क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, तो पीएच की डेफिनेशन क्या बनी कि द नेगेटिव लोगेरिथम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच। मतलब नेगेटिव लोगेरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपका क्या बन गया, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन। ठीक है,
एक फॉर्मूला और भी होता है हमारे पास कि एच आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस पीएच, माइनस के पीएच। ठीक है, एक फॉर्मूला ये भी है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की 10 की जो नेगेटिव पावर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आपका पीएच बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, आपका पीएच बोल देते हैं। चलिए, लॉग जो हुआ, लॉग को समझने के लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, जैसे लॉग m इंटू एन। अगर लॉग मल्टीप्लाई में कहीं भी लिखा मिलता है, m इंटू एन का मतलब क्या हुआ कि आपको ऐसे लिखा मिल गया log 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो आप क्या करोगे, log मल्टीप्लाई में होते हैं तो वे ऐड हो जाते हैं, log m प्लस log n। मतलब log m यहाँ पे कितना है, ये 2, n कितना है 3, तो log 2 प्लस log 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही log अगर अपोन में हो, log m अपॉन n हो हमारे पास, तो अपोन में होगा तो माइनस हो जाएगा, log m माइनस log n। ठीक है, इसी तरह अगर log में यहाँ पे m की पावर n है, m की पावर n है तो पावर आगे आ जाती है, तो n log m आपका फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जिस तरह अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि log 2 की पावर 3, तो 3 log 2। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले होते हैं log के। ठीक है, इन log के फॉर्मूले की हेल्प से हम pH को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो pH इज इक्वल टू माइनस के log H प्लस एच आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस pH होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। ये कुछ हमारे फॉर्मूले थे लॉग्स के। ठीक है, इनके हेल्प से हमें क्वेश्चन करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो कुछ फॉर्मूले तो ये हो गए हमारे pH के। ठीक है, ये log वाले फॉर्मूले हो गए। ठीक, इसी तरीके से अभी चल रही है हमारी बात, और आगे कुछ फॉर्मूले और होते हैं वो भी समझते हैं। जब आपको क्वेश्चन में H प्लस आयन कंसंट्रेशन दी होगी तो आप pH को डायरेक्टली उस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, pH इज इक्वल टू माइनस के log H प्लस। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन के अंदर आपको कौन सी कंसंट्रेशन दे रखी हो, OH आयन कंसंट्रेशन, तो उसके लिए पहले आप किसे निकाल लोगे, क्वेश्चन में POH को फाइंड करना पड़ेगा। तो POH इज इक्वल टू माइनस के log OH आयन, माइनस के log OH आयन। तो pH इज इक्वल टू कितना हो, POH इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस के log OH आयन। ठीक है, अब जब POH निकल जाएगा उसके बाद pH कैसे निकाल लेंगे, तो उसका फॉर्मूला गाइस होता है हमारा कि pH प्लस POH बराबर होता है हमारा 14। कितना होता है, 14। अगर आपको POH दे रखा है, यानी OH आयन कंसंट्रेशन दे रखी है, तो पहले आप POH फाइंड कर लो। POH की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो pH इज इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस POH, 14 माइनस POH। तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगी, pH वैल्यू निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी, pH वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, चलिए इसी तरीके से हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है, H आयन कंसंट्रेशन इंटू OH आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 14। इसे वाटर का आयनिक प्रोडक्ट ही बोलते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोलते हैं इसे, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। H आयन कंसंट्रेशन इंटू H आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 14। ठीक है, एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी होता है। तो ये कुछ फॉर्मूले थे जिनकी हेल्प से हम किसी भी pH सॉल्यूशन के pH की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। फिर इसके बाद जो हमारे सोरेंसन थे उन्होंने ये तो बात बताई, चलो उसके बाद एक स्केल आई pH स्केल, ये उन्होंने दी pH स्केल। अब ये pH स्केल क्या होती है, चलिए इसे भी देखते हैं। pH स्केल, pH स्केल जो है वो आपकी 0 to 14 होती है। इसे जरा ध्यान से समझ लेना। यहाँ पे 0 वैल्यू, यहाँ पे 14 और बीच में आपका हो जाएगा यहाँ पे 7। ठीक है, ये अगर आपका pH वैल्यू जो आता है वो 7 से कम आता है तो सॉल्यूशन आपका
एसिडिक होगा। सॉल्यूशन आपका क्या होगा? एसिडिक। अगर आपका पीएच वैल्यू 7 ही आता है तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा? आपका न्यूट्रल होगा। लेकिन अगर आपकी पीएच वैल्यू 7 से अबव आ रही है, ज़्यादा आती है, तो वो सॉल्यूशन आपका कैसा हो जाता है? बेसिक हो जाता है। कैसा हो जाता है? बेसिक। यानी कि अगर एच आयन कंसंट्रेशन किसी सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा होती है, ग्रेटर देन OH आयन कंसंट्रेशन, अब एच आयन कौन देता है? एसिड्स देते हैं। OH आयन कौन देता है? बेस। तो एच आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो सॉल्यूशन आपका कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर OH आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है एच आयन कंसंट्रेशन से तो सॉल्यूशन आपका बेसिक हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बेसिक। ठीक। लेकिन अगर दोनों ही कंसंट्रेशन क्या होती हैं? इक्वल अमाउंट में होती हैं। OH आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू एच आयन कंसंट्रेशन, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? आपका न्यूट्रल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? चलिए, इतनी बात तो होती है। एक और बात बताते हैं। चलिए, बात तो करी कि 0 to यानी 7 से कम आया तो एसिडिक होगा। लेकिन एक बात याद रखना कि पीएच वैल्यू जितनी कम होगी, एसिडिटी यानी एसिडिक नेचर उतना ही ज़्यादा होगा। यानी कि पीएच वैल्यू घटने के साथ साथ जो आपका एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाता है। क्या होना शुरू हो जाता है? स्ट्रॉन्ग। समझ रहे हो? पीएच वैल्यू किसी एसिड की जितनी कम होगी वो एसिड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो ये भी एक याद रखना कि जो एच आयन कंसंट्रेशन होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है पीएच के। यानी कि जहाँ पे पीएच वैल्यू कम होगी वहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से जो आपका एसिड होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, समझते हैं बात को? चलिए, ऐसे ही बेसिक में उल्टा होता है कि कोई बेस उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा जितना उसका पीएच वैल्यू ज़्यादा होगी। यानी कि पीएच अगर ज़्यादा है तो बेसिक नेचर भी क्या होगा? आपका ज़्यादा होगा। ठीक है, समझ में आती है बात? ठीक। तो ध्यान रखना, एसिड वही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जिसकी पीएच वैल्यू जितनी कम होती है। बेस उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जिसकी पीएच वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होती है। यानी कि पीएच वैल्यू इंक्रीज होने पे बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है और पीएच वैल्यू डिक्रीज होने पे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? ये बातें समझ में आई आपके? ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं। जो हमारा वाटर होता है, जो हमारा क्या होता है? वाटर होता है। वाटर का जो नेचर है वो आपका न्यूट्रल नेचर का होता है। ठीक है, वाटर कैसे नेचर का होता है? न्यूट्रल। और न्यूट्रल जो होगा उसका पीएच वैल्यू कितनी होगी? 7 होगी। क्या होगी? 7। और दूसरी बात क्या है? यानी कि वाटर जो है, प्योर वाटर कितना है? पीएच वैल्यू 7 है। किसके लिए है पीएच वैल्यू 7? प्योर वाटर के लिए। किसके लिए? प्योर वाटर के लिए। ठीक है, समझ रहे हो? तो प्योर वाटर के लिए पीएच वैल्यू है ये, तो ये सॉल्यूशन है, यानी कि आपका वाटर कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब एच आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू OH आयन कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, वाटर के अंदर जितनी एच आयन कंसंट्रेशन होती है उतनी क्या होती है? OH आयन कंसंट्रेशन भी। तो आपको पीएच दिया, अगर आपको पता लगाना है कि एच आयन कंसंट्रेशन कितनी होगी तो फॉर्मूला भी बताया था हमने आपको। एच आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, स्टार्टिंग में लिखाया था 10 की पावर माइनस पीएच। पीएच वैल्यू कितनी दी हुई है आपको? 7। तो 10 की पावर माइनस 7। इसका मतलब क्या समझे कि वाटर के अंदर आपकी एच आयन कंसंट्रेशन कितनी है? माइनस के 7, 10 टू द पावर। तो इसका मतलब क्या हुआ? OH आयन कंसंट्रेशन भी कितनी होगी? -7 ही होगी, क्योंकि सॉल्यूशन कैसा है? ये न्यूट्रल है। कैसा है? न्यूट्रल है। अभी मैंने एक फॉर्मूला आपको और लिखाया था, क्या? कि एच आयन कंसंट्रेशन इंटू OH आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 14। ठीक है, तो आप देख लीजिए किसका बताया था मैंने? ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर।
तो HN कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी है 10⁻⁷, ये भी कितनी है आपकी 10⁻⁷, तो कितना होगा टोटल 10⁻14। समझ रहे हो बात को? तो ये होता है। ठीक, अगर मैं यहाँ पे एक वैल्यू रख लूँ 10⁻⁷ और OHN की देख लूँ निकालने के लिए, तो यहाँ से देखना कितनी आएगी, इसे आप अपॉन में पूछा दीजिए यहाँ पे। तो OHN इज इक्वल टू 10⁻14 अपॉन 10⁻⁷, माइनस पावर है ऊपर जाके प्लस की हो जाएंगी, तो 10⁻14 इंटू 10⁻7 कितना हो गया 10⁻⁷ हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर के अंदर जो OHN कंसंट्रेशन और HN कंसंट्रेशन दोनों क्या होती हैं 10⁻⁷, 10⁻⁷, इसलिए जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा हमारा नेचर का न्यूट्रल होगा। कैसा होगा आपका वाटर प्योर न्यूट्रल होता है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं और क्या है, चलिए देखते हैं। और क्या है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में दो सॉल्यूशन दिए ए और एक बी, ठीक है, ए के लिए पीएच वैल्यू दे दी आपको मान लीजिए 5 और बी के लिए वैल्यू दे दी 8, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि बताओ किसके अंदर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है और किसके अंदर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम है, कौन बेसिक है और कौन एसिडिक है। तो 5 का पता लग गया, 7 से कम है, तो मतलब ये कैसा होगा सॉल्यूशन आपका एसिडिक होगा, और ये 5 से ज़्यादा है यानी 7 से ज़्यादा है सॉरी, तो ये कैसा हो जाएगा बेसिक नेचर का। अभी एक बात और क्या बताई थी, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पीएच। तो जहाँ पीएच वैल्यू ज़्यादा होगी वहाँ एच आयन कंसंट्रेशन कम होगी, और जहाँ पीएच वैल्यू कम होगी वहाँ एच आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए के अंदर जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होंगी वे ज़्यादा हो जाएंगी बी से। क्यों? क्योंकि इसके लिए पीएच वैल्यू कम है, पीएच वैल्यू कम तो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ज़्यादा, पीएच वैल्यू ज़्यादा तो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कम हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आती है बात। तो ए जो होगा वो आपका एसिडिक होगा और हाइड्रोजन कंसंट्रेशन वहाँ पे ज़्यादा होंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। और ये तो हो गया आपका। चलिए एक आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, वो भी देख लेते हैं। चलिए क्या है वो, चलिए ये भी देखते हैं। ए दिया आपको, एक बी सॉल्यूशन दिया, एक सी दिया, एक डी दिया और एक ई दिया। ठीक है, इसका पीएच वैल्यू 1 बताया, बी का 7 कर दिया, ठीक है, इसका यहाँ पे 8 कर दिया, इसका यहाँ पे 5 और यहाँ पे इसका 11। ठीक, तो आपके ऑप्शन दिए नंबर 1 कि न्यूट्रल कौन है, कौन सा सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। तो ये तो आप बड़े आसानी से बता सकते हो कि जिसका पीएच वैल्यू 7 होगा वो कैसा होगा आपका न्यूट्रल होगा। तो बी कैसा है आपका न्यूट्रल, लिख दिया भैया, बी कैसा हो जाएगा आपका न्यूट्रल। ठीक है, उसके लिए बात पूछ रहा है वो आपसे स्ट्रॉन्गली बेसिक, स्ट्रॉन्गली बेसिक। तो स्ट्रॉन्ग बेसिक कौन होगा, जिसकी पीएच वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो बेसिक उतना करेक्टर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखिए बेसिक 2 हैं, 7 से ज़्यादा वाला ये भी है और 7 से ज़्यादा वाला ये भी है, ये भी बेसिक है लेकिन ये भी बेसिक है। तो कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जिसके लिए पीएच वैल्यू ज़्यादा होगी। तो 11 वाला यानी ई जो होगा वो हमारा कैसा हो जाएगा स्ट्रॉन्गली बेसिक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है स्ट्रॉन्गली एसिडिक। तो 7 से कम वाले कितने हैं आपका, डी है और ए है। ठीक, और क्या कहा था अभी आपसे कि एसिडिक उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा जितना पीएच वैल्यू कम होगा। तो ये 5 है, ये 1 है तो दोनों एसिडिक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग ज़्यादा कौन है, तो 1 वाला, क्योंकि पीएच वैल्यू कम होने पे एसिडिक करेक्टर बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ये नंबर ए वाला स्ट्रॉन्गली एसिडिक यानी ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद वीकली बेसिक, तो 7 से ज़्यादा वाला यही है, तो ये वीक बेसिक हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 5 है ये, तो ये आपका वीक एसिडिक हो जाएगा। समझ में आती है बात।
तो ये ध्यान रखना आप बात, ये भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी के अंदर है, समझ रहे हो। चलिए और देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्या है हमारे पास। अब एक क्वेश्चन दिया आपको कि किसी सॉल्यूशन के अंदर HN कंसंट्रेशन जो है 10 की पावर -3 मोल पर लीटर है, 3 मोल पर लीटर है। तो आपको क्या निकालना है, पीएच वैल्यू बताओ, इस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू बताओ। तो क्या करना है आपको, क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर लगाएंगे यहाँ पे कि पीएच इज इक्वल टू माइनस log H प्लस आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमारे पास pH निकालना है, माइनस हो गया log HN कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी है 10 की पावर -3। और मैंने क्या कहा था कि log, अगर log m की पावर n है तो n आगे आ जाएगा और log m रह जाएगा। तो आगे क्या आ जाएगा यहाँ पे देखिए, pH इज इक्वल टू -3 आगे आ जाएगा, तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस log 10, और log 10 की वैल्यू होती है आपकी 1, तो pH इज इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया, तो 3 आ गया, तो pH कितना हुआ आपका 3। तो सॉल्यूशन कैसा होगा आपका, एसिडिक होगा। ठीक है, एक तरीका ये भी है pH निकालने का। चलिए और देख लेते हैं एक क्वेश्चन, ये बात समझ में आती है। लेकिन अब क्या आपको क्या कहा कि pH की जगह पे क्या दिया आपको, यानी HN कंसंट्रेशन की जगह पे क्या दे दिया, OHN कंसंट्रेशन 10 की पावर -3 मोल पर लीटर दे दी। तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अब की बार आपको OHN कंसंट्रेशन दी हुई है, अब आपको पहले POH निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप क्या निकाल लोगे pH। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास सॉल्यूशन कि POH बराबर माइनस के log OHN। ठीक है, तो POH कैसे निकलेगा, माइनस के log OHN की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -3 आगे आ जाएगा ये, तो प्लस माइनस माइनस प्लस log 10, तो क्या आ गया यहाँ पे POH कितना आया 3 आया। लेकिन हमें निकालना क्या है pH। उसके बाद एक फॉर्मूला क्या बताया था आपको कि pH प्लस POH बराबर 14। तो pH आपको निकालना है, POH आपके पास 3 है, 14 में से ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो pH इज इक्वल टू 14 - 3 इज इक्वल टू 11। तो pH कितना आ गया 11। तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, बेसिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा आपका, बेसिक हो जाएगा, समझ रहे हो, ये बात थी। ठीक है, तो आज ये आपका pH हो गया, pH स्केल बता दिया हमने आपको, pH वैल्यू कैसे निकलती है ये बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ, यानी कि हमारी एवरीडे लाइफ में pH का क्या यूज होता है, ठीक है, कैसे हमारी लाइफ पे वो जो pH वैल्यू है इफेक्ट डालती है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ठीक है, रिवर्स वगैरह हो, एक्वाटिक स्पीसीज हो, उन पर क्या इफेक्ट डालता है जब pH चेंज होता है। ठीक है, इसे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।